चैप्टर स्टार्ट करते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो मैटर हमारे अराउंड है, हमारे चारों तरफ है, वो प्योर है या नहीं। तो प्योर की बात तो बाद में होगी, सबसे पहले तो हमें यही पता चलता है कि भाई मैटर क्या चीज होती है, व्हाट इज मैटर। तो मैटर मतलब कि एनीथिंग, कोई भी चीज दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। एनीथिंग, कोई भी चीज दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड द मैटर। जो स्पेस घेरती है, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो मैटर कहलाती है। जैसे मान लो एक मार्कर है, ठीक है, और इसने इस रूम के अंदर इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा और कुछ ना कुछ इसका मास है, तो इसका मतलब कि एक मैटर, ठीक है। अब कोई भी मैटर जो होता है वो बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल से, जो एटम होते हैं, एटम कहलाते हैं। और ये एटम किसी भी एलिमेंट्स के होते हैं, ठीक है, बात करेंगे इनके बारे में। मैटर मुझे पता चल गया, अराउंड मतलब कि हमारी सराउंडिंग, जो भी मेरा फिजिकल एनवायरनमेंट। प्योर से यहाँ पर क्या मतलब होता है? प्योर से अगर मैं बात करता हूँ जनरल लैंग्वेज के बारे में, जैसे तो प्योर का मतलब क्या है? देखो, जनरल लैंग्वेज में प्योर का मतलब होता है शुद्ध। जनरल लैंग्वेज में प्योर का मतलब होता है शुद्ध, यानी जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी मिलावट ना हो। जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी मिलावट ना हो, वो शुद्ध कहलाता है जनरल लैंग्वेज में हमारे हिसाब से। बट साइंस की लैंग्वेज में प्योर का मतलब होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप के कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, वो चीज मेरे पास प्योर कहलाती है, ठीक है। अब हम तो बोलेंगे शुद्ध देसी घी, शुद्ध मसाले, है ना, प्योर ताजा शुद्ध दूध, मिल्क। तो इसका मतलब उसके अंदर किसी तरह की कोई भी मिलावट नहीं है, हम तो ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन इसके हिसाब से प्योर है या उसके अंदर कोई चीज कॉन्टेमिनेटेड चीज मिलती है, इसके हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं कि मेटल मेरे पास दो तरीके की है। एक तो है प्योर मैटर और दूसरा है मेरे पास इम्प्योर मैटर। अब जो चीज इम्प्योर है, वो इम्प्योर क्यों है? जो चीज इम्प्योर है वो इम्प्योर इस वजह से क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई चीज मिक्स है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। उसी को हम बच्चों यहाँ पर क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर क्या होता है? जो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर के बना होता है, वो मिक्सचर कहलाता है। साथ ही साथ वो अपनी फिजिकल आइडेंटिटी या केमिकल आइडेंटिटी हम देखते हैं उनको लूज नहीं करता है। यहाँ पर वो केमिकल आइडेंटिटी को अपना लूज नहीं करता। फिजिकल आइडेंटिटी एक बार लूज हो जाए, लेकिन केमिकल आइडेंटिटी लूज नहीं होती। कहने का मतलब, आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी, वो घुल जाएगा? बिल्कुल ऐसा होगा। तो एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाल दी, अब तो चीनी है, तो शुगर है, वो डिजोल्व हो गई, फिजिकल स्टेट तो चेंज हो, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं। उसके बाद उसका शरबत बन गया, तो हमने देखा कि वो उसका जो टेस्ट है वो शुगरी है, मीठा है, यानी कि चीनी की प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट है। लिक्विड फॉर्म में या वाटर है, उसकी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। तो यानी कि वो मेरे पास मिक्सचर है। मिक्सचर की एक बात और होती है कि मिक्सचर को हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर्स को फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। एक गिलास पानी है, उसमें 2 चम्मच चीनी घुल गई, डिजोल्व हो गई, ओके। अब आपको वो सेपरेट करना है, तो ऐसा तो नहीं आप छलनी से छानोगे तो वो सेपरेट हो जाएगा। दूसरे मेथड, जैसे हम इसमें इवेपोरेशन यूज करेंगे। आप पानी जमीन पे बिखेर दो, पानी भाप बन के उठ जाएगा, नीचे चीनी बची रह जाएगी। कैसे पता चल जाएगा? मक्खियां वहां पे भिनभिनाने लगेगी, तो समझ जाना चीनी नीचे बच गया, जिसके से मक्खी आई है। और तब भी यकीन हो भैया, चाट के देख लेना, तुम्हें जमीन मीठी मीठी से लगे तो समझ जाना चीनी नीचे है, पानी ऊपर है। यानी कि वो सेपरेट हो गया फिजिकल मेथड से, इवेपोरेशन से। इसका मतलब वो मिक्सचर था, वो मिक्सचर था, वो मिक्सचर। चलो। अब जो चीज प्योर है वो प्योर क्यों है फिर? भाई जो मिक्सचर है वो तो मिक्सचर हो गया, उसके अंदर कोई ना कोई चीज मिक्स है। यानी प्योर जो है जिसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं है। जी हाँ, इसका एग्जाम्पल है एलिमेंट।
इसका एग्जांपल है यहाँ पर एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो हमारे पास हम लोग क्या लिखते हैं, कोई भी जो मैटर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिलकर के ही बनता है। हमारे पास टोटल 115 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं अंशिका, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडन, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, आर्जेंटा, क्रोमाइट, क्लोराइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, पॉलिप, लेड, टाइटेनियम, कैडमियम, टाइटेनियम, कॉपर, जिंक, निकल, आयरन, मर्करी, लोडियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरोन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, टैंटन, सेलेनियम, रुथेनियम, प्लूटन, प्लेटिनियम, लैंथेनाइट, सेक्टेंस, अमेरिकम, यूरोपियम, वेनेडियम, जिर्कोनियम, नेपच्यूनियम, टेनेसिन, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। और ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास पाए जाते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की फॉर्म। एलिमेंट्स लिख देता हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इसकी निमोनिक, जैसे अभी मैंने आपको बहुत सारे एलिमेंट्स बताए। नाउ देयर इज अ निमोनिक। निमोनिक मतलब कि ट्रिक। सस्ते टीचर इनको ट्रिक्स बोलते हैं, बेस्ट लैंग्वेज में इनको निमोनिक्स बोला जाता है। हमारी लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, हमारी यानी हाइड्रोजन, लीना यानी कि लिथियम, एन यानी सोडियम, की पोटेशियम, रूबी रूबिडियम से सीजियम, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप। हमारी लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, या फिर हमारी लीना के बी आर, कब्र से फरार। एक और निमोनिक है, हमने ली नटराज की रबर कटर फ्री। तो ये मेरे पास एलिमेंट्स है, इस तरीके के बहुत सारे एलिमेंट्स को लर्न करने की अलग अलग ट्रिक्स है निमोनिक से। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। ठीक है, तो ये क्या होती है, निमोनिक्स होती है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर बहुत सारी चीजों को लर्न करने की निमोनिक्स है। बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जो भी चीज आपको लर्न ना हो मुझे बता देना, उसकी निमोनिक्स दे दो। तो ये क्या है जी, ये एलिमेंट्स, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है। और ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्योर है। ये प्योर क्यों है, क्योंकि इनके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल, समझ रहे हो। हाइड्रोजन जो एटम है वो हाइड्रोजन 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 के ही एटम से मिलकर बना है। लिथियम जो है वो लिथियम लिथियम के ही पार्टिकल से मिलकर बना है। मैग्नीशियम 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 के ही पार्टिकल से मिलकर बना है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे प्योर है। तो ऑल दी एलिमेंट्स आर प्योर, वो बिल्कुल प्योर कहलाएंगे। ठीक, एलिमेंट सारे के सारे प्योर होते हैं। दूसरी चीज होती है भैया मेरे पास कंपाउंड। दूसरी चीज क्या होती है हमारे पास, कंपाउंड्स होते हैं। अब कंपाउंड समझिए, कंपाउंड क्या चीज होती है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड कहलाता है, और कंपाउंड हमेशा प्योर होता है। सर कंपाउंड कैसे प्योर हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, कंपाउंड प्योर होता है कैसे। सर मिक्सचर भी तो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर के बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन वो प्योर नहीं है। लेकिन कंपाउंड दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर के बना हुआ है, वो प्योर है। हाँ वो प्योर है। क्यों, जैसे कंपाउंड है मेरे पास H2O, यानी कि वाटर, वाटर का फार्मूला होता है। अब पानी आप चाहे दिल्ली का पी लो चाहे बिहार का पी लो, फार्मूला हमेशा H2O ही रहेगा। चाहे बंगाल का पी लो चाहे गुजरात का पी लो, फार्मूला हमेशा H2O ही रहेगा। पानी चाहे थाने का पी लो चाहे नाले का पी लो, फार्मूला हमेशा H2O ही रहेगा। नाले का मतलब ये नदी नाले की बात कर रहा हूँ, ये गंदी नालियों की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। नदी नाले नहर जो होती है, फार्मूला H2O रहता है। फार्मूला तो उनका भी H2O ही रहता है हमेशा। तो यानी कि कंपाउंड जिनकी कंपोजिशन हमेशा यूनिफॉर्म रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो प्योर कहलाएगा। अगर आपने यहाँ पर नंबर ऑफ एटम चेंज कर दो तो ये कुछ और बन जाएगा। आप यहाँ पर नंबर ऑफ इसके जो है एलिमेंट्स चेंज कर दो, एलिमेंट्स ही चेंज कर दो, तो वो कंपाउंड नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो आपने क्या किया, H2O2 ले लिया, ऑक्सीजन के दो एटम ले लिए,
अब आपने नंबर ऑफ एटम चेंज कर, ये कुछ और बन गया भाई, ये बन गया H2O2, यानी कि ये बन गया हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अभी डाउट्स लेंगे ऋषभ, H2O2 क्या कहलाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहलाता है। ये था H2O वाटर, लेकिन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखा आपने, नंबर ऑफ एटम चेंज करे कुछ और बन गया। अब ये क्या चीज होती है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अभी वहां गए हो ब्यूटी पार्लर वगैरह, सैलून वगैरह, तो वहां पर ना वो मैनिक्योर पेडिक्योर होता है। तो वहां पर क्या होता है, जैसे जो भी लेडीज डिपार्टमेंट है, जो भी लोग जाते हैं है ना, लड़कियां वगैरह, तो क्या कहेंगे, वहां पर 2 ग्लास के बाउल होते हैं, उनमें अपने हाथ डालते हैं, नीचे एक तसला होता है उसमें पैर डाल देंगे, ग्लास का बाउल पड़ा। तो वहां पे जो ब्यूटी पार्लर में, जो भी सैलून में, जो भी काम करती है गर्ल्स लेडीज वगैरह, वो उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा गुनगुना पानी डालें, सबसे पहले आपके हाथ उस पर डिगे, फिर वो एक कलरफुल बोतल लेके आएगी, रंगीन सी बोतल, लाल मतलब होगी, थोड़ा प्लास्टिक शेप में लेकिन कलरफुल होगी, और उसमें से थोड़ा सा एक एक ड्रॉप वो उसमें डाल देगी। वो क्या चीज होती है जी? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये हमारी डेड स्किन की लेयर को रिमूव करता है। इसका काम क्या है? हमारी डेड स्किन की लेयर को बस ये रिमूव करता है बच्चों, इसका ये फंक्शन है यहाँ पर। वो अपने पास यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो उसको वहां पर यूज किया जाता है। कई कई लोग कहाँ पर यूज करते हैं, वो टीवी में ऐड भी आता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद वो टीथ वगैरह को साफ करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, 1 गिलास पानी लो, उसमें एक ढक्कन हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालो, अच्छी तरह स्टेप कर लो, और उसके बाद उससे गरारे कर लो, कुल्ले कर लो, ठीक है, दांत बिल्कुल साफ हो जाते हैं, क्योंकि तो अपर लेयर हट जाती है, बिल्कुल वाइट हो जाएगी। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वहां यूज होता है। दिखने में बिल्कुल सेम सेम है, पता ही चलेगा क्या पानी है, क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसी वजह से वाटर को हमेशा ट्रांसपेरेंट बॉटल के अंदर, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हमेशा कलरफुल बॉटल्स के अंदर रखा जाता है, समझे? तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने नंबर ऑफ एटम चेंज करा तो कुछ और बन गया। ये नहीं है कि इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, तो सर ये वाटर क्यों नहीं है? नंबर ऑफ एटम चेंज कर दी, कंपोजिशन चेंज हो गई, प्रोडक्ट चेंज हो गया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, C6H12O6, ये फार्मूला है ग्लूकोज का, यानी कि शुगर। तो ये भी हमारे पास सेम कंपोजिशन होती है, ठीक है। तो कंपाउंड भी हमारे पास हमेशा कैसे होते हैं? कंपाउंड भी हमेशा प्योर होते हैं, क्योंकि इनकी कंपोजिशन हमेशा यूनिफॉर्म रहती है, वो कभी चेंज नहीं होते। अगर वो चेंज होगी तो कुछ और ही बन जाएगा। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट, एलिमेंट्स और कंपाउंड ऑलवेज प्योर। प्योर के बारे में, इम्प्योर जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं, तो मिक्सचर के बारे में बात करेंगे, इम्प्योर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें और बताता हूँ, ठीक है। जैसे कुछ कुछ बच्चों ने भी डाउट्स पूछे, कुछ कुछ कंफ्यूजन है, तो मैं आपको बता दूं, देखो नॉर्मली हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है बेसिक, एक तो कैटेगराइजेशन होती है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें से कुछ मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स है, कुछ मेटलॉइड्स है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये एलिमेंट्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो देखो ये एलिमेंट्स हमारे पास 3 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। या तो ये प्रेजेंट होते हैं एटॉमिक फॉर्म, या फिर ये प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, या फिर ये प्रेजेंट होते हैं मेरे पास आयनिक फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म के मतलब का मतलब होता है एलिमेंट का सिंगल एटम, जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, तो हर एक एलिमेंट का सिंगल 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 एटम है। तो एक तो एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी प्रेजेंट है। और देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में किस तरीके से प्रेजेंट है बच्चे, जब एक ही एलिमेंट के, दोबारा सुनना, जब एक ही एलिमेंट के 2 या 2 से ज्यादा एटम साथ में पाए जाते हैं तो मेरा मॉलिक्यूल कहलाता है। एक के ही, जैसे मान लो जी H प्लस H, we get H2, O प्लस O, we get O2, O2 प्लस O, we get O3, P4, S8। तो ये सब मेरे पास क्या है बच्चों, ये सब कहलाते हैं मेरे पास मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, O3 मॉलिक्यूल है, P4 मॉलिक्यूल है, S8 मॉलिक्यूल। जब एक ही एटम के 2 एटम है, इसके 2 एटम है, इसके 2 और एक 3 एटम है, तो ये आपस में मिलती है
तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो एटम भी हमेशा प्योर होते हैं और मॉलिक्यूल भी हमेशा प्योर ही है। मॉलिक्यूल भी प्योर ही होते हैं क्योंकि इनके अंदर किसी डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम मिक्स नहीं है, इन्हीं के मिक्स है। अगर मान लो इनके अंदर किसी डिफरेंट एलिमेंट का एटम मिक्स हो गया, जैसे H के अंदर O ऐड हो गया, तो कंपाउंड बन जाएगा, है वो भी प्योर ही, लेकिन वो आपका कंपाउंड कहलाएगा, फिर वो मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी काउंटिंग बताता हूँ, याद रखिएगा। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इतने से काम चल जाएगा फिलहाल अभी आपका। मोनो माने एक, डाई माने दो, ट्राई माने तीन, टेट्रा माने चार, पेंटा माने पांच। ठीक, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा, ये क्या बताते हैं? ये बता रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स। ये किस चीज को बता रहे हैं? नंबर ऑफ एटम को बता रहे हैं बेसिकली, समझे? यानी कि अब जैसे H2 है, तो H2 के अंदर मैंने क्या देखा, कितने एटम है? दो एटम है, एक ये है एक ये, तो यानी मॉलिक्यूल तो है, लेकिन कैसा मॉलिक्यूल है? जिसके अंदर दो एटम है, यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये कहलाया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। O2 क्या है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। O3 क्या है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। P4 क्या है? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। S8 क्या है? अब देखो, जिसमें 5 से ज्यादा होते हैं वो मेरा पोली कहलाता है। पोली मतलब कि मैनी, मैनी को ही पोली बोला जाता है। तो पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल भी हमेशा प्योर होते हैं। तो कई बार क्या होता है, एलिमेंट्स जो हमारे पास या तो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, हाँ, अगर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम आपस में मिल जाते हैं तो वो मेरा कंपाउंड कहलाएगा। कुछ कुछ कंपाउंड हमेशा प्योर ही होते हैं। ठीक है, चलिए, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस ये होता है कि कंपाउंड के अंदर जो अमाउंट होता है, नंबर ऑफ एटम है या मास ऑफ एटम, वो हमेशा फिक्स रहता है, जबकि मिक्सचर के अंदर रेशो चेंज हो सकती है। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डालोगे तो भी शरबत बनेगा, 4 चम्मच चीनी डालोगे तो भी शरबत बनेगा। फर्क कितना, वो थोड़ा सा कम मीठा, वो थोड़ा सा ज्यादा मीठा, लेकिन है मिक्सचर। लेकिन इसमें आप कम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एटम हो गया, मॉलिक्यूल बताते हैं आयनिक फॉर्म में। एलिमेंट्स मेरे पास आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आयनिक फॉर्म का मतलब होता है चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स, अब देखो चार्ज होता है दो तरीके का, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है स्पेसिफिक कंडीशन में। वो कंडीशन क्या, आपको वो भी बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए Na पॉजिटिव, Na यानी सोडियम। अब देखो, अभी सोडियम मेरे पास एटॉमिक फॉर्म में है, यहीं पर ये मेरे पास Na यानी कि सोडियम आयनिक फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं, प्योर है, ये भी प्योर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Mg यानी कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, Al एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, सब मेरे पास चार्ज पार्टिकल्स है, लेकिन सब प्योर। नेगेटिव वाले होते हैं जैसे कि Cl नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव। ठीक, तो ये मेरे पास चार्ज पार्टिकल्स है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये मेरे क्या कहलाते हैं, आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, यहाँ पर आयंस बोलते हैं। अब जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होंगे और एक नेगेटिव चार्ज वाले आयन, पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को मैं बोलता हूँ कैटायन और नेगेटिव चार्ज वालों को मैं बोलता हूँ एनायन। एनायन का एग्जांपल हो गया Cl नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज। कैटायन का एग्जांपल हो गया Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑब्वियसली बात है, इम्प्योर को मिक्सचर इस वजह से बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई चीज मिक्स होगी, और जो चीज उसके अंदर मिक्स है वही हमारी कहलाती है इम्प्योरिटीज। तो मिक्सचर बेसिकली बच्चों दो तरीके के होते हैं।
एक है होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा है मेरे पास यहाँ पर हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, एक होमोजीनस मिक्सचर है यहाँ पर इंजन और दूसरा मेरे पास यहाँ पर हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब होमोजीनस में और हेट्रोजीनस में होता क्या है, क्या डिफरेंस है इनके अंदर, ये मैं आपको बताऊँ। ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूँ होमोजीनस के बारे में, तो होमो का मतलब क्या होता है, सेम। समझ रहे हैं, होमो का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, होमो का मतलब होता है सेम। तो जिसके अंदर बेसिकली सेम सेम टाइप के मुद्दा प्रेजेंट होता है, यानी कि देख करके पता ही ना चले इसके अंदर क्या चीज मिक्स है और क्या चीज मिक्स नहीं है, वो मिक्सचर मेरा होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है। और होमोजीनस मिक्सचर को ही मैं बोलता हूँ सॉल्यूशन। जस्ट एन एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक ग्लास वाटर और इसके अंदर मैंने एक टीस्पून जो है चीनी डाल दी। तो आप क्या बता सकते हैं देख करके कि इसके अंदर चीनी मिक्स है या नहीं? इसको टेस्ट किए बिना बता सकते हैं कि इसके अंदर चीनी मिक्स है या नहीं? बिना टेस्ट के नहीं बता सकते, देख करके नहीं पता चलेगा आप लोगों को। यानी जब देख करके पता ही ना चले कि उसके अंदर क्या मिक्स है और क्या मिक्स नहीं है, वो मेरे पास क्या कहलाता है, वो मेरे पास यहाँ पर सॉल्यूशन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर के बना है। एक तो वो चीज जो मिलाई जाती है यानी कि सॉल्यूट, और एक वो जिसमें मिलाया जाता है यानी कि सॉल्वेंट। लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता है। मान लीजिए जैसे जो लोग ड्रिंक करते हैं तो पहले ड्रिंक डालेंगे अल्कोहल, ऊपर से पानी या सोडा। इस पर ड्रिंक में आप अल्कोहल के अंदर पानी या सोडा डाल रहे हैं, तो इसके अंदर जो चीज पानी ऊपर से डाली है वो क्या है, सॉल्यूट है? नहीं नहीं, सॉल्यूट हमेशा याद रखना लेस अमाउंट में होता है। जो चीज लेस अमाउंट में है, सॉल्यूट लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है। फिर चाहे किसी को भी किसी में मिलाया जाए, वो हमारा क्या बनेगा बच्चों, वो हमारा सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन क्या चीज होती है, बेसिकली सॉल्यूशन इज द वन फेज। सॉल्यूशन जो होता है वो वन फेज होता है। वन फेज का मतलब कि यहाँ पर कोई भी बाउंड्री यानी कोई भी सेपरेशन नहीं है, जिसे देख करके ये पता चल जाए कि इसमें कहाँ पर सॉल्यूट है कहाँ पर सॉल्वेंट है, यानी कहाँ तक पानी है और कहाँ तक चीनी है। ये वन फेज होता है हमारे पास सॉल्यूशन, यानी पता ही नहीं चले। ठीक है, और एग्जांपल अगर मैं इसके बात करता हूँ तो जैसे कि शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हेट्रोजीनस के बारे में। अब हेट्रोजीनस क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि अदर। यानी कि अगर हमें मिक्सचर के अंदर देख करके पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या चीज मिक्स है या क्या चीज मिक्स नहीं है, वो मिक्सचर मेरे पास हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाते हैं। देख, वो मिक्सचर हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाते हैं। और हेट्रोजीनस मिक्सचर दो तरीके के, एक तो है क्या, हो गया मेरे पास सस्पेंशन, और दूसरा हो गया मेरे पास कोलॉइड। अब सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं जो डिसॉल्व किए जाते हैं, जो मैं डाले हैं डिसॉल्व हुए नहीं है बेसिकली, वो डिसॉल्व नहीं होते, वो सस्पेंड रहते हैं। जो पार्टिकल्स मैंने एज अ सॉल्यूट यूज करे हैं, जैसे कि वाटर प्लस सैंड। आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें आपने थोड़ा सा उसके अंदर सॉइल डाल दिया, सैंड डाल दिया, तो आप देखेंगे ना तो वो उसके अंदर डिसॉल्व होता है, वो सस्पेंडेड रहता है, दिखाई देता है वो उसके अंदर, यानी बहुत क्लियरली बहुत इजीली विजिबल है। दिस इज कॉल्ड द टू फेज सॉल्यूशन। टू फेज यानी लाइन ऑफ बाउंड्री, लाइन ऑफ सेपरेशन बहुत क्लियरली विजिबल है, हमारे को दिखाई दे रहा है। तो वो जो मिक्सचर होता है वही मेरा क्या कहलाता है, सस्पेंशन। क्योंकि पार्टिकल सस्पेंडेड है, डिसॉल्व नहीं हुए, पानी के अंदर सॉइल के पार्टिकल्स तैर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द सस्पेंशन। कोलॉइड के बारे में बात करते हैं। कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइड के अंदर खास बात क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 101% ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो कोलॉइड के ऊपर क्या आता है, कोलॉइड क्या चीज होती है, देखो कोलॉइड बेसिकली दिखने में तो होमोजीनस होता है, समझना, दिखने में तो होमोजीनस है, बट एक्चुअल में होता क्या है, वो होता हेट्रोजीनस, यानी देख करके आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर भी क्या चीज मिक्स है क्या चीज मिक्स नहीं है। इसका मतलब दिखने में तो होमोजीनस हो गया, लेकिन एक्चुअल में हेट्रोजीनस है। सब कैसे कह सकते हैं फिर, अब जब हमें देखने से ही नहीं पता चल रहा है कि वो होमोजीनस है हेट्रोजीनस है, तो हम कैसे कहेंगे कि वो कोलॉइड है या सॉल्यूशन है? क्योंकि कोलॉइड जो होता है वो दिखने में सॉल्यूशन की तरह, होमोजीनस की तरह। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? यहाँ पर हेट्रोजीनस मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती है, दिस इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। समझे बच्चों, दिस इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट का यहाँ पर क्या मतलब है जी, टिंडल इफेक्ट का यहाँ पर मतलब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट स्कैटर्ड होती है। अब कोलॉइड में क्या होगा, लाइट स्कैटर्ड होती है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, जबकि सॉल्यूशन कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ टिंडल इफेक्ट। अब जैसे कि ये बॉटल है, जैसे कि ये बॉटल, अब इसमें से मैंने एक लाइट मारी है, ये देखिए सामने दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ से इसमें लाइट मारी तो सामने लाइट जा रही है, ठीक है, ज्यादा ही स्कैटर हो रही है बाय डिफॉल्ट। मान लीजिए बीम सीधी चली गई, समझ रहे, ये लाइट हमारे पास बिल्कुल सीधी जा रही है, आर पार जा रही है, तो ये क्या हो गया मेरे पास जी, ये कहलाया मेरे पास लाइट बिल्कुल पास। स्कैटर में क्या होता है, लेकिन अगर मैं स्कैटरिंग के बारे में बात करता हूँ तो स्कैटर में जो होती है वो लाइट बिखर जाती है। स्कैटर में क्या होता है, वो लाइट बिखर जाती है, ये देखिए। अब आप देखिए कहीं कहीं पर तो क्या है कि लाइट के पार्टिकल्स दिख रहे हैं और कहीं कहीं पर नहीं है, ऐसा है ना। मैं आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ, ये देखिए आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ये नॉर्मल लाइट है जो विजिबल है, ठीक, और यहाँ पर आप क्या है देखिए, दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि अगर रास्ते में कोई पाथ है, कोई बैरियर है, तो वहां पर तो लाइट रुक गई आगे से, लेकिन क्या हो रहा है कि लाइट पास हो रही है, तो आगे इसमें क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो बेसिकली पास हो रही है, ये हो रहा है। तो यानी कि मान लीजिए अगर लाइट यहाँ से पास हुई, लाइट इस तरीके से मेरे पास चली जाती है और कोई बैरियर नहीं है, तो वो सीधी सीधी निकल गई, बिल्कुल सीधी सीधी निकल गई। लेकिन अगर रास्ते में कहीं पर कोई बैरियर है, समझे, ये देखिए यहाँ से निकल गई गैप में से, तो यानी कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर तो लाइट नहीं दिखेगी, सिर्फ इन जगह पे दिखेगी, तो लाइनिंग सी बन जाएगी, जैसे पुरानी झोपड़ियों वोपड़ियों में खिड़की विड़की से कई बार धूप आ रही होती है, तो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। या आप भरी दोपहरी में पेड़ों के नीचे जाके खड़े हो, कहीं कहीं से लाइट आ रही है, कहीं से नहीं, ठीक है, मेरी खुद की वीडियो शूट करी मैं भेज दूंगा आपको, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो यानी कि जब इन मिक्सचर में से मैं लाइट पास करूंगा तो वो स्कैटर्ड होती है, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए, यही मान लीजिए ये ग्लास वाटर है, ये पार्टिकल है सॉइल। अब जब मैंने लाइट मारी तो मैंने क्या देखा, यहाँ से पास, अब यहाँ से क्या, तो इस पॉइंट से टकरा करके वो वापस, यहाँ से फिर ओ यहाँ टकरा गया, तो ये वापस यहाँ से पास, फिर यहाँ से पास, यहाँ से टकरा करके फिर पास, तो यानी ये स्कैटरिंग दिखाई देगी हमारे। जबकि सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होते हैं, लाइट पारम पार जाएगी, बिल्कुल आर पार जाएगी, लेकिन स्कैटर्ड नहीं होगी। स्कैटरिंग मतलब डिफरेंट है, नहीं। तो यानी कि कोलॉइड को और सॉल्यूशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, जो कोलॉइड होता है वो हेट्रोजेनस सॉल्यूशन होते हैं, जहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है बच्चों, टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है, जैसे द टिंडल। अब इनके रीजन क्या है कि किस वजह से सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पूरे तरीके से डिसॉल्व हो चुके हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा छोटा होता है कंपैरिजन टू सस्पेंशन एंड कोलॉइड।
सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, कोलॉइड के पार्टिकल्स का साइज सस्पेंशन से छोटा होता है लेकिन सॉल्यूशन से बड़ा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैटर। ये मैटर के बारे में एक एक करके अब हम यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको ये बताया कि वो आपका एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में और आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। एक चीज और है कि जो एलिमेंट्स हमारे पास है, 115 से ज्यादा एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, इनको हम कैटेगराइज करते हैं बच्चों किसके अंदर, मेटल्स के अंदर, नॉन मेटल्स के अंदर और मेटलॉइड्स के अंदर। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं हमारे जो मेटल्स कहलाते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन मेटल्स कहलाते हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। देखो जैसे मेटल में क्या आते हैं, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स में जैसे नॉर्मली गैसेस भी आ गई है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हमारी गैस फॉर्म है, नॉन मेटल है। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडोन है, ये सब हमारे पास क्या होती है, नॉन मेटल। मेटलॉइड्स फिर वो जिनके अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो मेरे पास मेटलॉइड्स कहलाते हैं। तो एक तो कैटेगराइजेशन ये हो गया एलिमेंट्स के बारे में। कंपाउंड मैंने आपको बता ही दिया कि कंपाउंड हमारे पास हमारे प्योर होते हैं। कंपाउंड कैसे होते हैं बच्चों, कंपाउंड हमेशा प्योर होते हैं, उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहती है और हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड, कुछ ऐसे कंपाउंड जो दो एटम से मिलकर कुछ 3 से कोई उससे भी ज्यादा। अगर कंपाउंड की कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, क्यों, क्योंकि देयर आर सम लॉ, कुछ लॉ होते हैं, उन लॉ को ये फॉलो करते हैं। जैसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ कंपाउंड, उसको उतने ही नंबर ऑफ एटम रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो वो मेरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहलाता है। तो ये बात हो गई कंपाउंड के बारे में। इम्प्योर के बारे में जब बात करते हैं मिक्सचर के बारे में, तो एक चीज है होमोजेनस और एक हेट्रोजेनस। हम सबसे पहले होमोजेनस और हेट्रोजेनस के बारे में पढ़ें, फिर होमोजेनस में सॉल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है और इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स भी है, और हेट्रोजेनस में सस्पेंशन और कोलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में सिर्फ सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के, नोट कर लीजिए इसको भी।